हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है नई वीडियो के साथ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं खेतों से वीडियो बना रहा हूँ। और आज का जो मौसम है ना, वो देखो आप कितना बंद हो रखा है भाई। कल शाम को हल्का खुला था, अभी पूरा आसमान पैक हो चुका है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज 60% बारिश की संभावनाएं हैं। बारिश तो हो ही रही है, 3-4 दिनों से काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो अभी जो है सुबह 6 बजे मैं खेतों में भ्रमण कर रहा हूँ। सुबह का लगभग 1 घंटा मेरा ऐसे ही जाता है। तो मैं यहाँ पर ना कुछ पैरों के निशान का पीछा करते हुए आया हूँ। और अभी जब मैं उस तरफ से आ रहा था तो यहाँ से मुझे पैरों के निशान दिखाई दिए। वहाँ से ऊपर चढ़ा जानवर, तो वहाँ से वो यूँ आ रखा है। और मेरे सामने यहाँ पर देखो, आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ये पैरों के निशान हैं। तो इन पैरों के निशानों का मैं पीछा करते हुए आया, तो ये गए हैं उस तरफ और वहाँ से घूम के आ गए हैं इस तरफ को। अब वो आते आते यहाँ इस तरफ आए हैं और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे दूसरे वाले खेत की। यहाँ पर ये पैर का निशान आपको दिख रहा होगा। ये कुछ ना कुछ बड़ा जानवर है ये, क्योंकि बहुत बड़ा पैर का निशान है। तो यहाँ से ऊपर चढ़ा है, यहाँ से चढ़ा, ये लास्ट निशान यहाँ पर उसका ये समझ में आया। खूर दिख रहे हैं जो, ठीक है, ये उतरने वाला है। ये वाला चढ़ाई वाला खूर है, वो उतरा भी इसी रास्ते से, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आते ही एक शुरुआत दिखती है कि यहाँ पर आड़ू खाए हैं। इस तरफ को भी आड़ू खा रखे हैं और इस तरफ को भी। तो यहाँ पर जो दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट में आड़ू खा रखा है। इस तरफ को आप ये देखिए, एक तो आड़ू इस बार वैसे कम है, लेकिन इस बार नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया। ये टहनी को पकड़ के नीचे को किया और यहाँ से आराम से इसने तोड़ के खा लिए हैं। जितना भी उसका मन था उतने इसमें से खाए उसने। फिर उसके पैरों के निशान दिखते हैं इस तरफ को, क्योंकि यहाँ से आगे को गया है इस वाले रास्ते। यहाँ से देखो, अब यहाँ आगे जाके वहाँ से घूम के आ गया है, ऐसे उस तरफ वहाँ तक गया है, वहाँ से घूम के आ गया है इधर को। और यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। वो पहले जाता है इस तरफ को, यहाँ और यहाँ पर ये टहनी तोड़ी और थोड़ा सा झुका हुआ होगा, खींच दिया व्हाटएवर। और ये देखो आप, यहाँ पर खाए उसने बहुत सारे आड़ू। इस तरफ को गया, यहाँ खाए, ये खाया और यहाँ गया, यहाँ पर से ये इस आड़ू में यहाँ तक पहुँचा होगा, तो उसने यहाँ पर भी खाए, ये देखिए। और ये है पैरों के निशान। अब वो यहाँ भी आया, उसका मन इधर नहीं भरा तो वो आया इस तरफ। तो यहाँ पर इसके पैरों के निशान दिख रहे हैं। और इसमें जो आड़ू था 2-3 वो गिराया और एक ये ऐसे छोड़ के चला गया। बाकी क्या पता नहीं, 2-3 दाने ही थे इसमें, तो वो भी इसमें नहीं दिख रहे। लेकिन यहाँ से आगे को इसके पैरों के निशान नहीं देखने को मिल रहे। इस वाले खेत में भी उसके पैरों के निशान नहीं है। तो यहाँ से वो चला गया वापस। अब वापसी में भी इसके 2 खुर नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ से तो दिख रहा है यहाँ पर तक, बस वापसी। उसके बाद इसका पता नहीं चल रहा कि किस रास्ते से उतरा। हो सकता है ये ऊपर खेतों में गया हो। और ये देखो, यहाँ है इसके खुर के निशान। तो यार मुझे ना लगातार ब्लॉगिंग का समय भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काम भी बहुत सारे हैं, जाना भी बहुत जगह होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। 4.5-5 घंटा, कभी 6 घंटे तो ऐसे ही नींद मिलती है। तो यहाँ पे देखो ठंड हो गई ना, जैसे अभी ये साइज़ अच्छा आ जाता, इसमें तो बहुत गुच्छा लगा हुआ है यार। अब आगे को तो बारिशें होनी है और डेली अपडेट दूंगा मैं इसका, जो भी रहेगा। दोनों यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोई खिल रखी है सुबह सुबह, कितनी सुंदर लग रही है देखो। जब सुबह सुबह हम लोग खेतों में घूमते हैं ना, तो चारों तरफ से इतने प्यारे प्यारे से साउंड आते हैं चिड़ियाओं के। कहीं नेचर, कहीं छोटी चिड़िया, कहीं बड़ी चिड़िया, इतने प्यारे प्यारे से साउंड करती है। तो मज़ा आता है यार सुनने में ना। देखो यहाँ पर एक पैर का निशान और दिख रहा है, और ये छोटा वाला जानवर है। यहाँ से इस समय हमारा फल चलने का समय हो चुका है वैसे, लेकिन अब ठंड की वजह से और थोड़ा डिले हो जाएगा। शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से, और
सुबह जो मैंने ब्लॉगिंग करी थी, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग मंडी चले गए थे। फिर थोड़ा हल्द्वानी काम था, वापस आने के बाद खाना खा के मैं कफुल्टा गया था और कफुल्टा से भी मैं अभी वापस आ चुका हूँ। और नाउ अभी मैं खेतों में थोड़ा सा घूम रहा हूँ। आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो गई भाई, अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ये आप देख सकते हैं। देखो इतना ज़्यादा पानी पेड़ों में गिर चुका है, ज़मीन पे गिर चुका है कि अब हमें आवश्यकता ही नहीं है अभी। और साथ ही जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ टेम्परेचर अभी हमें लगभग 27-28 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर पहाड़ों में भी, तो अभी नहीं है। मतलब 16-17 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और साथ में ठंड भी बढ़ गई है। तो अभी मैं ऐसे ही खेत में आया हुआ हूँ और ये देखो हमारे आड़ू, तो आड़ू का कलर अभी कुछ ऐसा आ रहा है। देखो कितना पानी रुका हुआ भाई, और टाइट दाना इतना टाइट हो चुका है ना, क्योंकि ठंड की वजह से इतना ज़्यादा ठंड पड़ गया। क्योंकि ये अभी ठंड नहीं चाहिए थी इसको। यहाँ पे देखो कितना मस्त बढ़िया बढ़िया हो रहा है एकदम, कलर देखो कितना सुंदर आ रहा है। तो यहाँ से आगे तो मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि भीग जाऊँगा अगर मैं उस तरफ को गया तो। ये हमारा बगीचा है, ये एक खेत है, यहाँ से नीचे को प्लम है और प्लम को भी बहुत ज़्यादा पानी मिल चुका है। और यहीं पर पास में है कीवी। कीवी को भी इतनी पानी की आवश्यकता तो थी नहीं अभी, लेकिन जितना ज़्यादा इसमें पानी गिर रहा है, ये पूरा कीवी का बेल है भाई। और बढ़िया प्रोडक्शन है भाई कीवी का, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है इसमें। पिछले कई दिनों से जौ काट करके रखा हुआ है तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, भीग गया और इसको सूखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब ऐसा ना हो कि कहीं जौ इसी में जम जाए, तो कुछ भी कह सकते हैं। ये जो बेरीज का पेड़ है, इसमें देखो यहाँ पर बेरीज कुछ गिर भी गई हैं, क्योंकि बारिश और ओले गिरे थे ना जब, तो उसकी वजह से ये गिर गया। अब इसको अब ये खाने योग्य नहीं है, ये अभी पका नहीं है, वैसे पक रहा है ये थोड़ा थोड़ा ना। ये देखो, इसको मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये कितना सुंदर लग रहा है देखो। तो ये मैंने निकाल दिया, इसको मैं ट्राई करता हूँ कि ये कैसा हो रहा है आखिर। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि बेरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं। इसका स्वाद ना काफल जैसा है। अब ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैसे धूप पड़ती है इसके ऊपर तो एकदम से गर्म हो रहा, मतलब गर्मी होती, और इसके ऊपर बहुत सारी धूप होती तो ये और मीठा होता। परंतु ये अभी इतना मीठा नहीं है, पर काफल जैसा स्वाद आ रहा है इसका। बीन्स में फूल लगा हुआ है, तो बारिश होने की वजह से ना फूल गिर जाता है। ये देखो हल्का हल्का फूल ख़राब हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो फूल है इसमें बढ़िया सा फल लगा रहता है, लेकिन फल नहीं लगा है। अभी यहाँ पर फल लगने लग गए हैं, तो ये फल लगातार लगे रहते, तो इस समय मार्केट में बीन जानी शुरू हो जाती है हमारी। ऐसा नहीं हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा प्याज, और प्याज देखो कितना सुंदर हो रहा है ना। और साथ ही यहाँ पर ना ये पिनालू हो रहे हैं, देखो इन्हें हम पिनालू बोलते हैं, अरबी बीज जिसे आप बोलते हो। तो ये पिनालू यहाँ पर जमने लग गए हैं। अब ये थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं तो इसकी सब्जी खाते हैं, इसके डंठल की भी, और पत्तों के पतूड़ बना के खाते हैं, जो आप पहाड़ी मोमोज बोल सकते हो उसे। और इसको प्याज लगाने से पहले बो दिया जाता है खेतों में। तो ये प्याज का खेत और ये है आलू का खेत। आलू देखो लगातार बारिश हो रही है, तो ख़राब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है, कुछ पता नहीं है। उस तरफ मिर्च लगाई थी, उसको बिल्कुल पानी नहीं दे रखा हमने, कल ही थोड़ा सा पानी दिया था बस, उसके बाद पानी नहीं दिया है अब, जबकि मिर्च को पानी चाहिए ही नहीं। मिर्च और टमाटर को ऐसा कहते हैं ना, धूल उड़नी चाहिए खेत में, इतना ज़्यादा धूप चाहिए, खेत बिल्कुल खुशक होने चाहिए, और सिर्फ मिर्च के पौधों में ही थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा डाली जाती थी, तो मिर्च बहुत अच्छी होती है। अब इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है तो मिर्च कैसे ही होगा भाई, बहुत मुश्किल है। पिछली बार भी बहुत बारिश हो गई थी तो मिर्च ख़त्म हो गया था, मतलब मिर्च हुई नहीं। अब ये वही सिचुएशन इस बार भी आ चुकी है। और भाई क्या कर सकते हैं, नेचर है। अच्छा, एक भाई का कमेंट आया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ऐसा ही होगा। तो यार देखो, पहली बात तो ये, गांव वाले प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते, और ख़ासकर किसान तो प्रकृति के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करता। छेड़छाड़ करते हैं तो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग और जो शहरों में रहते हैं वो लोग, क्योंकि आप अपने आसपास देखो शहरों में कितनी गंदगी है,
और आवासीय कॉलोनी बनाने के चक्कर में सारे पेड़ पौधे काट चुके हैं। और वहीं हम लोग अगर एक पेड़ कटता है ना किसी भी रीजन से, तो वहाँ पर कम से कम 10 से 15 पौधे लगते हैं, पेड़ लगते हैं सॉरी, क्योंकि यहाँ पर खेत बनाए जाते हैं और वहाँ पर लगते हैं पेड़। अभी हमारे आसपास की अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं भाई, इतने सारे, और सारी हरियाली है चारों तरफ। आप ये देखो, मतलब किसी भी तरह गांव वाले तो जिम्मेदार नहीं है नेचर को डिसबैलेंस करने के ऊपर। तो यार हमारे घर के आसपास तो ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, और इतनी सारी हरियाली है। कुछ दिन में देखना आप, इतने सारे फ्रूट्स हम लोग निकालते हैं, बेचते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और वहीं शाम को जंगली जानवर खाते हैं, दिन में तोता पक्षियां खाती हैं। यहाँ काफल के पेड़ पाल के रखे हुए हैं, इनको तोता खाते हैं और पक्षियां खाती हैं। बंदर, लंगूर, कितने सारे जीव जंतु पलते हैं गाँव से। तो कहीं ना कहीं गाँव तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है नेचर को डिसबैलेंस करने के ऊपर। अभी हल्के हल्के बादल देखे जा रहे हैं आसमान में, तो कुछ कह नहीं सकते यार कितनी बारिश होगी और होगा क्या नहीं होगा। नैनीताल की तरफ पूरा अंधेरा सा हो रखा है, कैंची धाम की तरफ भी, तो बारिश होने की संभावनाएं 100% है। तो कितनी भी बारिश हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते हैं।